भले ही मिड ऑफ फरवरी आने में अभी 2-4 दिन बाकी हैं, लेकिन दोपहर में गर्मी ने अपनी दस्तक दे दी है। ऐसे में विंटर्स फ्लावर खिलना तो शुरू हो गए हैं, लेकिन हमें बाकी और भी काम अपने प्लांट्स पर करने हैं। फरवरी में वो कौन कौन से काम हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आज मैं आपके साथ उन कामों को शेयर करूंगी जो मैं आजकल अपने गार्डन में कर रही हूँ। सबसे पहला काम है फूलों को फर्टिलाइज़र देना। विंटर के जो भी फ्लावर हैं अब खिलना शुरू हो गए हैं, तो इसके लिए मैंने 2 तरह के फर्टिलाइज़र बनाए हैं। एक तो प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र और दूसरा सरसों की खली का फर्टिलाइज़र। तो इसको आपको प्याज तो आप अंदाजे से जो भी आप छिलते हैं डेली कलेक्ट करते रहिए या कहीं से ले आइए। इस तरह से उसको पानी में भिगो दीजिए। 3 दिन बाद कुछ इस तरह का डार्क कलर हो जाएगा और फिर 1 लीटर इस पानी को लेकर 10 लीटर में घोल देना है। उसी तरह 250 ग्राम सरसों की खली 1 लीटर पानी में 3 दिन बाद उसमें 9 लीटर और पानी मिलाकर 10 लीटर कर देना है। हर हफ्ते भर में, एक हफ्ते में पहले प्याज का डालिए और अगले हफ्ते फिर सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर है। देखिए कितनी सारी कलियां सिनेरेरिया में मेरी ये बनी हैं, और ये एक पौधे में नहीं बल्कि बहुत सारे मेरे पास सिनेरेरिया के पौधे हैं, उनमें ये कलियां बनी हैं। देखिए कुछ इस तरीके से फ्लावरिंग के लिए तैयार हैं। तो आप इस तरह से अपने विंटर फ्लावर्स को फर्टिलाइज कर सकते हैं। दूसरा काम है, ये सीज़न सकुलेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास सकुलेंट्स हैं या आपके पास नहीं है, शौक़ रखते हैं, तो आप अपने परिचित से, मित्रों से या नर्सरी से भी सकुलेंट लेकर के आ सकते हैं और उनकी कटिंग्स करके उनको प्रोपगेट कर सकते हैं। तो ये देखिए नीचे का जो ये अलग से केवल स्टेम भी है, ये मैंने 2 दिन तक छोड़ दिया ताकि इसके लोअर पोर्शन में कैलस बन जाए, और उसके बाद आप इसको लगा सकते हैं। ये देखिए ये वाला सकुलेंट, इसको भी मैंने कुछ इस तरीके से लगा दिया। वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगाना है जिसमें सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा हो, तब सकुलेंट हमारे अच्छे चलते हैं, और वाटरिंग कम से कम करनी है। छोटा सा जो ये देखिए इस तरह से आपने इसको लगा देना है और कुछ ही दिन में इसमें आराम से रूट्स आ जाती है। ये सकुलेंट मेरा जो रेनी सीज़न है उसमें बहुत मरता जाता है, एक ही पीस बच जाता है पर फिर से सर्वाइव कर जाता है। देखिए ऊपर से ये ब्लैक होने लगा है, तो ऊपर की टिप मैं इसकी हटा दूंगी और 2 ब्रांचेज इसमें आ रखी हैं, इसको भी लगा दूंगी। इसका मदर प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ। तब मैं जब 2-3, ये है इसका मदर प्लांट, 2-3 जगह मैं लगा देती हूँ तो एक जगह कहीं ना कहीं ये बचा रह जाता है। इसमें भी देखिए वेरीगेटेड एओनियम ये है, इसकी भी मैंने कटिंग कर दी और 2 दिन बाद में इसको फिर से लगा दूंगी। तो सकुलेंट को प्रोपोगेट करने का ये बेस्ट टाइम है, आप भी इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। अगला जो काम है, डोरमेंसी से जो उठने वाले प्लांट्स हैं उनको आपको फर्टिलाइज करना है। देखिए कुछ इस तरीके से ये स्लैब है, ईंटों से मैंने जुगाड़ से बनाया है, अंदर की तरफ मैंने छुपा के रखे हैं ताकि दिन में धूप तो आ जाए और रात के पाले से भी ये बचे रहें। अब ये कुछ इंडोर मैंने रखे हैं तो इनमें कोई भी असर नहीं पड़ा, लेकिन ये देखिए किस तरह से लिपस्टिक एग्लोनिमा कितना बेकार सा हो रखा है। और यहाँ पर ये देखिए चांदनी का प्लांट है, छोटा प्लांट था तो ऐसा लग रहा है पूरी तरह से सूख गया, लेकिन अंदर ग्रीनरी बाकी है। उसी तरह से ये वेरीगेटेड जनाडू है, नई ग्रोथ तो दिखने लगी है लेकिन अभी भी इनमें जान नहीं है। तो हमें इनमें हल्की हल्की गुड़ाई करके लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है जिसमें हमें नाइट्रोजन भी मिल जाए, पोटेशियम भी मिल जाए और फॉस्फोरस भी, ताकि इसकी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। उसी तरह से ये जो प्लांट है लैटिन पोथोस का प्लांट है, इसकी पत्तियां भी देखिए सूख गई थी लेकिन अब थोड़ी थोड़ी नई ग्रोथ इसमें भी आने लगी है। नई लीफ ये देखिए निकल रही है और इसमें साइड से छोटी सी ग्रोथ दिखाई देने लगी है। तो इसको भी हमें फर्टिलाइज करने की अब ज़रूरत है ताकि इसको अच्छी ग्रोथ लेने के लिए हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र या सीवीड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं जिसमें कि हमारे पास सारे न्यूट्रिएंट मौजूद हों और हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो। उसी तरह से अगला जो काम हमें करना है, हमारे पास जो कोलियस है, क्योंकि विंटर फ्लावर्स मार्च और अप्रैल तक ही ब्लूम करेंगे, उसके बाद गार्डन में जीनिया और 2-4 प्लांट ऐसे होते हैं जो ही फ्लावर देते हैं, इम्पेशंस। तो इसके लिए हमें चाहिए कि जो हमारे पास कोलियस हैं उनकी कटिंग हम बुशी बनाने के लिए टिप को पिंच कर दें, कटिंग लगा दें अगर आपके पास कटिंग है, और अगर प्लांट आपके छोटे हैं तो उनको दोनों तरफ से गुड़ाई करके फर्टिलाइज करना हमारा अगला काम है। तो आजकल मैं यही कर रही हूँ। मेरे पास 13-14 तरह के कोलियस थे, लेकिन इस बार विंटर में मरने के बाद केवल 10 या 11 तरह के कोलियस बचे हैं। तो सबकी साइड से मैं गुड़ाई कर रही हूँ, मिट्टी हटा करके उसमें लीफ फर्टिलाइज़र, लीफ कंपोस्ट जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ, और ऊपर से टिप को पिंच करके उसको
बुशी बनाने का काम भी हमें आजकल करना है। अब ये देखिए कुछ लेगी ब्रांचेस हैं वो हटा दी और टिप इस तरह से पिंच कर देनी है ताकि हमारा प्लांट और ज़्यादा बुशी हो सके। तो कुछ इस तरह का काम भी हमें अपने कोलियस में करना है। कोलियस को हर साल रिपोर्ट करना पड़ता है या फिर पिंचिंग करके उसको और ज़्यादा बुशी बनाना पड़ता है, नई ग्रोथ उसमें अच्छी तरह से आ सके। तो इस तरह से हमें हर बार इस कोलियस में भी काम करना होता है। तो ये काम आप फरवरी के महीने में कर सकते हैं। कोलियस ज़्यादा कॉस्टली प्लांट भी नहीं होता है और आपके गार्डन को एक ब्यूटीफुल लुक भी देता है। तो इस तरह से मैंने अपने सारे कोलियस कोई नए लगा दी हैं ट्विग्स और कुछ को मैंने कटिंग करके और पिंचिंग करके समर्स के लिए रेडी कर लिया है। अगला काम अपने प्लांट्स की ट्रिमिंग हमको करनी है। ये देखिए श्रिम्प प्लांट है, कितना हाइट इसने ले ली है। इस तरह के इसके फ्लावर आते हैं। मेरे पास 4 से 5 तरीके के श्रिम्प प्लांट्स हैं। तो देखिए जब ये ग्रोथ ले रहा था उस समय मैंने इसको बांध बांध के इस तरह से खड़ा कर दिया। बहुत सारे फूल इसके खिल चुके हैं। अब हमें लालच नहीं करना, कटिंग आपको लगानी है। तो देखिए नोट पोर्शन से रूट निकल रही हैं, इसको बेझिझक आप अच्छी तरह से कट कर दीजिए ताकि इसमें नई ग्रोथ और अच्छे से आ सके। फ्लावर्स का 2-4 फूलों का लालच नहीं करना है क्योंकि अगली बार जब नई निकलेंगी, ये देखिए ये थोड़ा ये लेमन सा कलर का है और ये 2 कलर के, एक ये इस तरह का, एक ये और एक येलो कलर का श्रिम्प मेरे पास है। तो और ये देखिए फ्यूली कितनी सुंदर खिल रही है। आजकल के मौसम में ये हमारे यहाँ बहुत अच्छे से खिलती है। फरवरी के महीने में ही ये फ्लावरिंग करती है और बिना किसी केयर के। उसी तरह से ये देखिए ब्लीडिंग हार्ट है, ये भी विंटर में डॉर्मेंसी में चला जाता है। इसकी कटिंग भी आसानी से आप इस समय लगा सकते हैं और इसको बुशी बनाना है और कटिंग आप दूसरे गमलों में लगा लीजिए और नीचे से इसको फर्टिलाइज़ कर लीजिए ताकि ये जो अपनी नींद से जागा है इसको अच्छे से खाद पानी मिल जाए और ये ग्रो करे। अगला काम फरवरी में आपने करना है। इस समय मौसम न ज़्यादा ठंडा है न ज़्यादा गर्म, तो जो भी आपके रूट बाउंड प्लांट हैं उनको भी आपको रूट को अच्छे से काट छाँट के अगर उसी गमले में लगाना है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ये मेरे पास बिगोनिया का प्लांट है और इस प्लांट की मज़ेदार बात ये अगर आप इसको कटिंग कर कर के लगाते रहते हैं तो ये अच्छा अपने स्पॉट्स लीफ में दिखाता है और अगर आप नहीं लगाते हैं तो ये प्लेन लीफ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से देखिए कितना बुशी ये है। इसको मैंने काट छाँट करके कुछ इस तरह से लगा दिया है और जो बाकी की हैं ये देखिए जो बड़ा बड़ा हो जाता है अगर आप इसकी कटिंग नहीं करेंगे तो बिना डॉट्स के इसकी लीव्स हो जाती हैं। तो ये आप फ़र्क देख रहे होंगे। तो प्लांट्स भी टाइम टू टाइम ट्रिमिंग, रिपोर्टिंग और कटिंग मांगते हैं। और ये जो आपके परमानेंट प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स, इनको भी मैंने फर्टिलाइज़ कर दिया है ताकि आने वाले टाइम में ये अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ दिखा सकें। अगला जो ज़रूरी काम है वो आपको बनाना है कंपोस्ट। आपके घर में जितने भी प्लांट से जो भी कूड़ा करकट निकलता है उसको आप पॉली बैग्स में, अगर ज़मीन है तो गड्ढे में इकट्ठा कर लीजिए। लगभग 6 से 7 महीनों में आपके लिए बढ़िया कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। ये थे कुछ काम जो मैं अपने गार्डन में कर रही हूँ। आप कौन कौन से काम कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।